सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बी पाठ फर्स्ट प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के दोहे, अमीर खुसरो की मुकरियां और अमीर खुसरो के गीत, ये अपने पाठ्यक्रम में है। दोहों में आया कि अपनी छवि बनाई की गई पिए के संग, जब छवि देखी प्रीतम की, अभी अपनी छवि गई बोल की। यहाँ अमीर खुसरो आध्यात्मिक की ओर संकेत किया। इसी प्रकार गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे की जद खुसरो घर आपने ही चहूं सांझ बही चहूं। और ये अमीर खुसरो के यहाँ पे गुरु निमाजुद्दीन औलिया के देहांत हो जाने के बाद में ये दोहा कहा था। इसी प्रकार से आता है कि खुसरो दरिया प्रेम का वहाँ की उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वहाँ की उल्टी धार, जो उतरिया सो डूबा सो पार। ये बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ, आसानी से याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके प्रति क्या पालो, प्रेम पालो। अब इसके प्रति स्नेह होगा, लगाव होगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दोहा आया था कि आ साजन मोरे नैनन में, आ साजन मोरे नैनन में पलक ढाप ले हो, मैं न देखूं औरण को न देखन दूं। कि मैं साजन को, मेरे प्रीतम को, यहाँ प्रीतम ये सामान्य है, नायक नायिका नहीं है, आत्मा और परमात्मा है। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा है कि जो प्रीतम है वो अलौकिक सत्ता है, लौकिक से अलौकिक यहाँ पे अमीर खुसरो ने वर्णन किया है। तो क्या बताए, आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब ले हो, मैं न देखूं औरन को न तोहे देखने दूं। तो कहते हैं कि आत्मा किस में लीन होना चाहती है, परमात्मा में लीन होना चाहती है, उस पलकों में, निराकार पलकों में। तो यहाँ पर सूफी काव्य के अंतर्गत लौकिक से क्या हुआ है, अलौकिक प्रेम की वेदना हुई है। तो खुसरो रेख सुहा की जागी पिए के संग। इसी प्रकार से इनके ये तो दोहे थे। मुकरियों में आया था कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो। इसमें मुकरियों में क्या होता है कि पहले जिज्ञासावर्ती का परीक्षण करने के लिए एक चमत्कारी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, फिर एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न का उत्तर बीच में मिल जाता है। ये थोड़ी पहेलियों से भिन्न है। तो बताया कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। फिर बताया खुल गई अखियां भई आनंद, फिर खुल गई अखियां भई आनंद। फिर बताया कि ए सखी साजन नहीं, क्या बताया चांद। तो एक सखी ने पूछा, एक सखी कह रही है कि मैं अपने अटारी पर क्या बिछाया, पलंग बिछाया, उनसे महल में जाके अपना पलंग बिछाया, सेज बिछाई। मैं सोई मेरे सिर पर आया, मैं सो रही थी मेरे सिर पर आया। तो फिर क्या बताया आगे कि खुल गई अखियां आनंद में, जैसे मेरी आंखें खुली तो मैं आनंद से क्या हुई, आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। तो एक सखी ने कहा कि आपका प्रीतम आया था। तो उसने कहा प्रीतम नहीं, वो तो क्या था, चांद था। क्या था, चांद था। इसी प्रकार फिर आगे आया कि सेज पड़ी मेरी आंखें आया, सेज पड़ी मेरी आंखें आया, डाल सेज पर मजा दिखाया। फिर बताया किससे कहूँ मजा में सखी, किससे कहूँ मजा में अपना, ए सखी साजन नहीं सपना। एक सपना के बारे में, एक शोपन के बारे में यहाँ सखी ने बताया। पहले बताया कि जैसे मैं सेज पर सोई पड़ी थी, वो मेरे सेज पर आया और मेरे क्या मुझे आनंदित किया, और आनंदित किया। वो जो आनंद की जो अनुभूति थी वो मैं बता भी नहीं सकती आपको, क्योंकि क्या होती है, कहते हैं ना कि भीखा बात अगम की कह सुनन की ना। ये तो आनंद की अनुभूति होती है जो ईश्वर से मिलान होता है, ये न तो कहने की होती है न सुनने की होती है। तो इसी प्रकार से बताया किससे कहूँ मजा में अपना। फिर बताया कि कौन था, प्रीतम आया था। तो कहते ने सखी साजन नहीं, वो तो क्या था, सपना था। इस प्रकार से ये बताया। और कल हमने चर्चा की अमीर खुसरो के गीत। अमीर खुसरो का गीत था कल कि छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई करे, प्रेम बाटी का मधुआ पिलाई करे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। यहाँ पे कवि ने गुरु द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान
बताने के बाद में अपने आप को क्या माना था, भाग्यशाली माना था। और गुरु का नाम क्या था, निमाजुद्दीन औलिया। जब गुरु का ज्ञान हो जाता है तो अपने गुरु पर क्या होती है, न्योछाव होती है। आत्मा किस में मिलना चाहती है, परमात्मा में मिलना चाहती है, वो ही यहाँ बताया। तो वही कुछ लोग कहते हैं गुरु ने मुझे नेत्र मिलाकर, यानी कि नेत्र मिलाकर अर्थात क्या क्या प्रेम रूप अपना कर मेरे बाहरी जो दिखावा था उससे दूर कर दिया। छाप तिलक सब छीनी रे, ये तो शरीर का बाहरी हमारा आवरण है, ये तो दिखावा है। इससे जो ये शरीर है निर्मल नहीं हो सकता, पाक नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर तो अपना क्या भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है। कचरा कौन सा है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ऊपर से हम सजावटी बनने से कोई तात्पर्य नहीं है। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ध्यान गेरों को उठाओ उसको बिठाने के लिए। अगर आपको ईश्वर से मिलना है, अगर ईश्वर से आपको मिलना है तो क्या करना है। एक तुलसीदास की पंक्ति है कि दिल का हुजरा साफ कर। कहते जो अंदर आपके शीशा लगा हुआ है उसको क्या करते, साफ करते। दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए उसको अगर आपको बिठाना है अंदर, तो तभी ये कहा था कि छाप तिलक सब छीनी है। मुझे छाप, जैसे ये माथे पे तिलक लगाना, गले में क्या डालना, माले डालना, ये सब मेरी छूट चुकी है। कब, जब मेरे निमाजुद्दीन जो गुरु थे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया। ये सब छूट के मेरे से क्या मिले, नैना से नैना मिले, यानी कि मुझे वो ब्रह्म ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। तभी ये कहा था कि नैना से नैना मिलाए के। फिर बताया कि प्रेम बाटी का मधुआ पिलाए कर, मुझे वो प्रेम रूपी बट्टी का क्या पिलाई, शराब पिलाई। कौन सी शराब, अमृत पिलाया, प्रेम रूपी अमृत पिलाया, जिससे मेरे जो बाहरी आवरण था वो मिट चुका है। मैं एकाकार की स्थिति में हो गई हूँ। जल की बूंद किसमें समा गई, जल में समा गई। आत्मा किसमें लीन होगी, परमात्मा में। दो से एक रूप हो गए, दो से क्या बना, एक बना। अब फिर आगे बताया कि गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां। फिर बताया बैया पकड़ कर लेनी रे, मुझसे नैना मिला के। पहले मैं संसारिक थी, इस संसार के मोह माया में क्या थी, लिप्त थी। जैसे ही गुरु ने मेरा क्या पकड़ा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर मुझे सही दिशा में ले गए। क्योंकि आत्मा कब से ईश्वर से बिछड़ी हुई है, इसकी तड़प किसकी ओर जाती है, ईश्वर की। हम किसके अंश है, ईश्वर के। और हम किस में जाना चाहते हैं, आत्मा का पिछड़ी हुई है ईश्वर से। कहते हैं ना कि पता नहीं हमारे कितने जन्मों से हम पिछड़ी हुई है। कहते हैं कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म हम कीट बने, कई जन्म हम हिरण बने, कई जन्म गज बने, हाथी बने। तो ये हमारा जीवन में जो आत्मा किससे बिछड़ी हुई है, परमात्मा से। अब इसका क्या होता है, मिलान होता है। तभी कवि ने कहा है गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां, बैया पकड़ कर मोहे। क्या बताया है कि बैया पकड़ कर धरली ने मुझसे नैना मिला के। जैसे ही मुझे उस प्रभु के दीदार हुआ, उसी का फिर मैं हाथ पकड़ा और उस भव सागर से संसारिक से दूर चली गई। फिर आगे बताया कि बल बल जाओ मोरे रंग रजवा। एक एक पंक्ति बहुत गहराई ली हुए हैं। क्या बताया, बल बल जाओ मोरे रंग रजुआ। कहते हैं मेरे को रंग में रंगने वाले प्रभु के रंग में रंगने वाले पर मैं नौछाव होती हूँ, बली जाती हूँ। क्या बताया कि अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिलाकर एकाकार की स्थिति में ले आए। जैसे आपका रूप था वैसे ही मेरा बना दिया। फिर कहते हैं खुसरो निवाज के बल बल जाऊं, खुसरो निवाज के बल बल जाऊं, मोहे सुहागन किनी रे मुझसे नैना मिलाकर। मैं पहले सुहागन नहीं थी, मेरा कोई पति नहीं था, अब मेरे को क्या मिल गया है, पति मिल गया है। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कर मन रत कर पंच तत् बराती, राम जो है मोहे पाऊने आए मैं जो बल मजमाती। लास्ट पंक्ति में कहा कि कह कबीर हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। इसी प्रकार आत्मा किस में लीन हुई, परमात्मा में लीन हुई, उस प्रभु में लीन हुई, उसे निरंकार की ओर संकेत है यहाँ पे। तो क्या क्या बताया, मुझे स्वागन की नीरे मुझसे नैना मिलाई कर। इसी प्रकार से आगे एक और गीत आता है, वे कुछ श्लोका देखे कि जब यार देखा नैन भर, जब यार देखा नैन भर, दिल की चिंता गई उतर,
जब यार देखा नैन भर दिल की चिंता गई उतर। ऐसा नहीं है कोई अजब राखे, ऐसा नहीं कोई अजब राखे, उस समझाए कर। जब आंख से ओझल भया तड़पने लागा मेरा जिया, हक्का इलाही क्या किया आंसू चले भर लाए कर। तुम तो हमारा यार है, तुम पर हमारा प्यार है, तुम दोस्ती विशियार है, एक शब्द मिले तुम आए। मेरी तेरी तो चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए कर। तुमसे मुझे ऐसा किया जैसा पतंगा आग पर। खुसरो कहे बातें गजब, खुसरो कहे बातें गजब, दिल में लाए कुछ अजब, कुदरत खुदा की है अजब। जब जीव दिया गुल लाए कर। इसी प्रकार दूसरा गीत देखें कि सकल बिन फूल रही सरसों, सकल बिन फूल रही सरसों, अम्बुआ फूटे केसू खिले, कोयल बोले डार डार, गोरी करत सिंगार। मलियन गेंदा ले आई कर सो, तरह तरह के फूल खिलाए, ले गेंदवा हाथ में लाए, सकल बिन फूल रही सरसों। आगे देखो, निवाजुद्दीन के दरवाजे पर आवन कहेंगे आशिक रंग, निवाजुद्दीन के दरवाजे पर आवन कहेंगे आशिक रंग, और बीत के बरसों सकल बिन फूल रही सरसों। ये गीत है, गीत के माध्यम से कवि ने क्या बताना चाहा है, तो बताया है कि जब यार देखा नैन भर, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। तो कवि ने यहाँ पर यार आता है प्रेमी के लिए, और क्या बताया है, जब यार देखा नैन भर, जब मैंने उस प्रेमी को देखा नैनों से, और फिर मेरे दिल की सारी चिंताएं दूर हो गई। और ऐसा कोई नहीं है मेरा प्रीतम जैसा, गजब है वो समझाए कर, मन को समझाया ऐसा जो मेरा प्रीतम है। पहले इसका देखो, जो लौकिक बातें समझते हुए हम अलौकिक की ओर संकेत करेंगे। ध्यान से सुनना, लौकिक की ओर देखते हुए हम किसकी ओर जाएंगे, एक अलौकिक की ओर। ये यहाँ सूफी काव्य में लौकिक से अलौकिक प्रेम की भावना यहाँ पे व्यक्त हुई है। तो क्या बताया, जब आंखों से ओझल भया, जब कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है, प्रेम करता है, जैसे वो दूर होता है तो ओझल भया, क्या कहा कि तड़पन लगा मोरा जिया, मेरा हृदय है, मेरा जो मन है वो तड़पना शुरू कर दिया। हक्का इलाही क्या किया आंसू चले भर लाए कर। तुम तो हमारा यार है, तुम पर हमारा क्या है प्यार है, तुम दोस्ती विशियार है। विशियार का मतलब आपकी जो दोस्ती है वो अनुपम है, विशेष है। और क्या बताए, तुम सब मेरे तुम आए, तेरी तो चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए। तुमने मुझे ऐसा किया जैसा पतंगा आग पर। कहते मैं आपसे प्रेम किया तो ऐसा हुआ मेरे साथ। कहते मैं जैसे आपसे प्रेम किया तो क्या हुआ मेरे साथ। जिस प्रकार से दीपक जल रहा होता है, पतंगा अपने आप को क्या कर देते हैं, नौछावर कर देता है, अपने आप को मिटा देता, अपने अस्तित्व को। इसी प्रकार कहते हैं जैसे मैंने आपसे प्रेम किया, मैंने अपना अस्तित्व मिटा दिया, किसकी भांति, पतंगे की भांति। फिर बताया कुछ ये बातें गजब, ये बातें गजब की है। तो कहते हैं कुछ तो इसमें अजब है, कुदरत किसकी है, खुदा की है अजब, जब जीव दिया बुलाए कर। तो कवि ने यहाँ पे क्या बताया है, देखो ध्यान से सुनना। खुसरो ने इस गीत के माध्यम से एक आध्यात्मिक की ओर संकेत किया है। क्या किया है, आध्यात्मिक की ओर संकेत किया है। सामान्य अर्थ में आप आध्यात्मिक की ओर समझे तो कवि ने इसमें किया है कि जब प्रेमी को आंखें भर कर देखा, आंखें चार होना, यानी जब आंखें मिली किससे, उस प्रभु से मेरी आंखें दीदार हुआ उससे, तो क्या बताया, दिल की चिंता गई उतर, मेरे दिल की सारी चिंताएं दूर हो गई। चिंताएं कौन सी है, जैसे हम इस संसार में रहते हैं, हम हर व्यक्ति चिंता से क्या है, ग्रसित है। एक चिंताएं दूर होती है, दूसरी त्याग खड़ी मिलती है। तो जब हमारी चिंताएं ही दूर हो जाए, है ना, कहते हैं कबीर ने कहा था, चिंता चित निवारिये फिर पूछिए न कोई, इंद्रिय पसन मिटाइए सहजी मिलेगा सोई। चिंताओं को दूर कर दो, इंद्रियों को मिटा दो। इंद्रियां हैं ये बाहर मुखी होती है, ये अलग अलग रस की क्या है, लोभी है, ये ही हमें चिंताओं से ग्रसित करती है। आंखें हैं सुंदर सुंदर दृश्य देखती है, कान हैं मीठी
मीठी बातें सुनती है, जीभ पे मीठा मीठा फल खाने की इच्छा रखती है। ये इंद्रियां जितनी भी है हमें बाहरमुखी करती है, हमें ईश्वर से अलगाव की स्थिति में रखना चाहती है। इसी प्रकार यहाँ क्या कहा, जब याद देखा, जब मैंने उस परम पिता परमात्मा या प्रभु ईश्वर को मैंने देखा तो दिल की गई चिंता उधर, मेरी जो चिंताएं थी, संसारिक जितनी भी चिंताएं थी वो सारी दूर हो गई। सभी चिंताएं क्या होगी, दूर चली गई। यानी कि ऐसा कोई ही चिंता से यानी चिंताएं भी सारी दूर होगी। ऐसा नहीं कोई अदर राखी समझाए कर, ऐसा मेरे मन में विचार आया कि मेरी चिंताएं दूर होगी, लेकिन जो दूसरों को मैं नहीं बता सकती मेरी चिंताएं क्या होगी, दूर हो गई है। फिर देखो, जब आंख से ओझल गया, जैसे ही वो जो मेरा प्रिय है आंखों से क्या होता है, ओझल होता है, दूर जाता है, तो क्या बताया, तड़फन लागा मेरा जिया, मेरा हृदय है वो तड़पता है, क्योंकि आत्मा किसकी अंश है, परमात्मा की अंश है। वो ये किसकी ओर अग्रसर होती है, उस प्रभु से अग्रसर होती है, उससे मिलान चाहती है। कहते जैसे ही मेरा प्रिय दूर होता है तो मेरा हृदय क्या होता है, कांपना शुरू करता है। आगे देखो कि अक्का इलाही क्या किया, आंसू चले भर लाए करे, मेरा अब है इसके बिना, अश्रु धारा बहती है अपने प्रीतम के बिना, अब मैं क्या करूं। क्योंकि जैसे ही वो दूर जाता है, कहते हैं ना कि ए दो नैन मेरो क्यों न माने, ए दो नैन मेरो क्यों न माने, नीर बह जैसे सावन की। जैसे ही मेरा प्रीतम मुझसे दूर होता है तो आंखें मेरा कहना नहीं मानती, इसमें भी अश्रु धारा बहती है। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि अक्का इलाही क्या किया, आंसू भरे कर लाए कर, तुम तो हमारा यार है। देखो पंक्तियां आई, कहते हैं कि जो भी मेरा इस संसार में जो मेरा अस्तित्व है वो किसका है, मेरा प्रभु का है, उस अलौकिक सत्ता से है। वो आप ही मेरे क्या हो, यार हो, यार का मतलब प्रेमी हो, प्रेमी का से प्रभु से है। यहाँ पे तुम पर हमारा क्या है, प्यार है। यानी प्यार, मेरा जीवन किस पे न्यौछावर है, आप पे ही। मेरा जितना भी जीवन के जो अवधि है वो किस पे न्यौछावर है, आप पर न्यौछावर है। फिर क्या बताया, तुम पर दोस्ती विशेष सार है, तुम सब मिली आए। तुम्हारे पर जो दोस्ती है वो मैंने की है, वो क्या है, वो पक्की दोस्ती है, एक विशेष दोस्ती है। देखो यही दोस्ती है, और आपके साथ ये जो संसारिक दोस्ती है ये तो टूट जाएगी, लेकिन आपके साथ मैंने जो दोस्ती की है वो क्या है, वो पक्की है। वो कहते हैं ना, किस नाल कीजिए दोस्ती सब किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार। यहाँ दोस्ती करने का तो कोई लायक ही नहीं है, क्योंकि एक दिन यहाँ से हम सभी को चले जाना है। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि तुम दोस्ती विशेष सार है, तुम्हारे साथ जो दोस्ती की है वो विशेष है, अनुपम है। और क्या बताया, तुम सब मेरे आए कर, अब तुम मेरे से दूरी मत बनाओ, मेरे साथ आओ। फिर आगे देखो, तेरी तो चिंता दिल धरो, कहते हैं मेरे को सदैव आपकी चिंता सताती रहती है, तुम्हें मिलो तुम आए कर, आप मेरे से अलग मत जाओ, क्योंकि आप सदैव मेरी आंखों में बस जाओ। कहते ना नैना के तुम तो क्या करो, मेरे दिल में बस जाओ, दूर मत जाओ। आगे देखो क्या बताए, तुम मुझे ऐसा किया जैसा पतंगे आप पर। कहते हैं आपके प्रति मेरी ये तड़प ऐसी बढ़ गई, आपके प्रति मेरा लगाव, मेरा प्रेम ऐसा हुआ जिस प्रकार से किसका प्रेम है, पतंगे का प्रेम है। पतंगा अपने आप को किस पे न्यौछावर कर देता है, उस दीपक पर, उस अग्नि पर जाकर अपने आप को क्या कर देता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है। तभी कहा था ना, प्रेम दोनों ओर पलता है। पतंगे कहते ना कि प्रेम दोनों ओर पलता है, दीपक के जलने में आली, पतंगे की भाग्य लिपि काली। तो आगे देखो कि खुसरो कहे बातें गजब। खुसरो कहते हैं जो ये बातें हैं प्रेम विहार की बातें हैं, बड़ी ही सुंदर बातें हैं, अजब है ये बातें प्रेम की। ये कहते हैं लागी सो जाने कठिन लागन की पीर। ये बातें वही जान पाता है जिस पात्र को उस पात्र से लगाव होता है। एक बार क्या होता है कि मजनू, एक बार सुनना ध्यान से, एक मजनू एक कुत्ते के पैर को चूम रहा था। तो गांव वालों ने देखा, इधर उधर से देखा कि मजनू देखो पागल हो गया, कुत्ते के पैर को चूम रहा है। तो सभी ने आके पूछा कि मजनू क्या कर रहा है, कुत्ते के पैर को चूम रहा है। तो कहने लगा कभी कभी ये लैला की गली में जाता है। देखो उस जगह से, उस पड़ोसियों से भी क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है।
जिस पात्र से कोई पात्र का क्या होता है, लगाव होता है। कहते ना, एक जगह एक पंक्ति आती है सेनापति के, तेरे नेह नाते ते लागत पड़ोसी प्यारे, तेरे नेह नाते से ते लागत है पड़ोसी प्यारे। कहते मैं आपसे प्रेम किया इसलिए आपके पड़ोसी भी क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि खुसरो बातें कही अजब दिल में लागे कुछ अजब वे कुछ अंदर है। प्रेम का ऐसा अंकुर का फुटान हुआ, तो क्या ये जब हुआ तो किसका हुआ, कुदरत खुदा की है अजब। जो परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रभु ने इस सृष्टि को सर्जा है, बनाया है, उसकी कुदरत को देखो। आप देखते हो, फूल देखते हो, फूल में कितने प्रकार के रंग होते हैं, हरा कहाँ से लाया, लाल कहाँ से लाया, अलग अलग रंग कहाँ से आए, वो किसने बनाए, उस प्रभु ने बनाए। कितना आकार देता है, कितना सुंदर बनाता है। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि कुदरत खुदा की है अजब, जब जीव दिया गुल लाए कर। मैंने मेरा जो मन है वो किसको दे दिया, उस ईश्वर को दे दिया। मैं किसकी ओर समर्पित होगी, उस ईश्वर की ओर होगी। तो ये था इसमें सूफी प्रेम भावना की यहाँ वेदना हुई है। लौकिक के आधार पर अलौकिक प्रेम वेदना हुई है, ध्यान देने वाली बात है। इसमें लौकिक से किसकी ओर हुई है, अलौकिक की ओर वेदना हुई है। ये जो गीत है ये तुकात गीत है। क्या है, तुकात की आवृत्ति हुई है, इसलिए गाने की दृष्टि से ये प्रसिद्ध गीत है। और ये था जब यार देखा नैन भर। अब चलते हैं आगे। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। आगे देखो, सकल बिन फूल रही सरसों, सकल बिन फूल रही सरसों, अमुआ फूटे टेसु खिले, कोयल बोले डार डार, गोरी कट श्रृंगार, मलयन गेंदा ले आई करसो। तरह तरह के फूल खिलाए ले गेंदवा हाथों में आए, निमाजुद्दीन के दरवाजे पर, निमाजुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों, सकल बिन फूल रही सरसों। यहाँ अमीर खुसरो अपने गुरु निवाजुद्दीन औलिया के जो उनके प्रति जो प्रेम भाव उपजा है उसका यहाँ वर्णन किया है। अब उनके स्वागत के लिए, अपने गुरु के स्वागत के लिए ये गीत के माध्यम से वंदना की है कि खुसरो कहते हैं कि आज बिना समय ही, आज समय नहीं आया लेकिन बिना समय ही ये सरसों है, ये फूल रही है। सरसों क्या हो रही है, फूल रही है। कहने का भाव कि बसंत ऋतु आ चुकी है, सब में मादकता छा गई है चारों तरफ से। ये मादकता बसंत ऋतु आने का तात्पर्य है कि ये सब स्वागत करने के लिए आई है मेरे गुरु को निमाजुद्दीन औलिया के। अब गुरु की वंदना की है यहाँ पे कि ये प्रकृति है, ये भी किसका स्वागत कर रही है, मेरे गुरु का स्वागत कर रही है। तो क्या बताया कि अमुआ फूटे, आम में क्या, आम के पेड़ पर क्या आ गई है, बोर आ चुकी है, और टेसु के फूल खिल चुके हैं, और ऐसे मादकता पूर्ण वातावरण में कोयलों ने क्या गाना शुरू कर दिया, मधुर वाणी से डाल डाल पर क्या कर रही है, कूक रही है कोयल। फिर आगे देखो, गोरी कट श्रृंगार, ये आत्मा रूपी जो गोरी है वो अपने प्रीतम से मिलने के लिए क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही है। गोरी कट श्रृंगार का आशय है, आत्मा है वो, उसका मिलन किसके साथ हो रहा है, परमात्मा से मिलन हो रहा है, प्रभु से मिलन हो रहा है, ईश्वर से मिलन हो रहा है। तो वो क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही है। मल्यन गेंदा ने आई कर में, यानी कि हाथों में क्या लेके आई है, गेंदे के फूल लेके आई है स्वागत करने के लिए। किसका, अपने गुरु निमाजुद्दीन औलिया का। तो आगे क्या बताया, तरह तरह के फूल खिलाए, वातावरण में ऐसी मादकता छाई है गुरु के प्रति कि तरह तरह के क्या खिल गए, फूल खिल गए, पूरी सृष्टि है उसमें भी क्या आ गई है, प्रसन्नता आ गई है। जब जब अपने खुशी का अवसर आता है चेहरा खिल उठता है, जैसे ही हमारे अंदर कोई उदासी का भाव आता है चेहरा मुरझा जाता है। तो यहाँ खुशी का अवसर आया है, गुरु किसका मिलान हो रहा है, गुरु से, गुरु से हो रहा है। तो प्रकृति भी इस गुरु की क्या कर रही है, वंदना कर रही है। फूल यानी कि समय नहीं था, सकल बिन फूल रही सरसों, समय नहीं था, सर उचित समय आए बिना ही सरसों क्या कर रही है, फूल रही है। फिर देखो आगे,
कि तरह तरह के फूल खिलाए, लेकिन वह हाथन में लाए निवाजुद्दीन के दरवाजे पर। किसके लाए हैं? अपने गुरु के दरवाजे पे, निवाजुद्दीन के दरवाजे पर। और उस दरवाजे पर परमात्मा से मिलने के लिए जो परमात्मा ने जो वचन दिए थे, क्या कहे? आवन कहे आशिक रंग, मेरे जो प्रिय थे वो निमाजुद्दीन, मैं उसकी क्या हूँ? आशिक हूँ। उन्होंने आने के लिए कहा था, बीत गए वर्षों, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। क्या? मेरे गुरु ने आने के लिए बोला था, लेकिन गुरु आए नहीं है अभी तक। कहते ना कि कोई कई और प्रभु आवन की मन भावन की, आपने आवे लिखने भेजे, बान पड़े ललचावन की, दो दिन में रुपये न माने नीर बह जैसे सावन की। तो इसी प्रकार इसने बताया कि आने कहे आशिक बीत गए वर्षों, के मेरे गुरु ने आने के लिए बोला था, लेकिन बहुत से वर्ष बीत चुके हैं, आए नहीं हैं। इसलिए उनके स्वागत के लिए समय नहीं है सरसों के खिलने का, लेकिन फिर भी वो क्या हो रही है? फूल रही है सरसों, फूल रही है सरसों। सकल बिन फूल रही सरसों, अमुआ फूटे बेसु खिले, कोयल बोले डार डार, गोरी करते श्रृंगार। गोरी कर श्रृंगार का से यहाँ आत्मा रूपी जो आत्मा है वो किसका श्रृंगार कर रही है? परमात्मा का श्रृंगार कर रही है, उससे मिलने के लिए आतुर हो रही है। तो ये था अमीर खुसरो के जितने भी आपके दोहे, मुकरिया और गीत अपने पाठ्यक्रम में था। हमने पूर्ण रूप से उनकी सप्रसंग व्याख्या आज पूर्ण कर ली है। कल हम नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।